Hello my dear kids, this is your English teacher Shubhi ma'am and bachcho, today we are going to study the chapter which we have studied in the previous video also, the chapter of grammar. So today we will be studying a chapter which we were studying in the previous class from our grammar book, Great Fun with Grammar. So let's see what we will be studying today. As yesterday we have studied collective nouns. So today we will be studying abstract nouns. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं नाउन्स के बारे में। नाउन्स आप सभी को पता है, नाउन्स आर द नेम्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नेम्स का क्या मीनिंग है? एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है द थिंग विच इज नॉट विजिबल। द थिंग विच इज नॉट विजिबल। ठीक है, द थिंग विच इज नॉट विजिबल, जब दिखाई ही नहीं देगी तो हम उसे छू भी नहीं पाएंगे। मीन्स द थिंग्स विच वी कैन नॉट टच ऑल्सो। So the things which are having the names, but those things whom we cannot see or touch, their names are known as abstract nouns. ठीक है, दोबारा से बताती हूँ कैसे कैसे नेम्स हो सकते हैं। नेम्स ऑफ abstract nouns are the names of qualities, feeling, action and state. ठीक है, अब ये क्या होती है? अब बच्चों बात करते हैं सबसे पहले क्वालिटीज की। क्वालिटीज में क्या क्या आता है बच्चों? क्वालिटीज में सभी क्वालिटीज हो सकती है, चाहे गुड हो चाहे बैड हो। लाइक अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो क्वालिटीज कैन बी काइंडनेस। ठीक है, मीन्स काइंडनेस एक हो गया, हिंदी में बोले तो दयालुता। ठीक है, तो आप किसी के साथ, आपके सामने एक पपी है, वो नाली में गिर गया है, आप उसको बाहर निकालते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, आपने उसके ऊपर ये दया दिखाई। क्या आप इस दया को छू सकते हैं? क्या आप इस दया को देख सकते हैं? हम उस तरीके से नहीं देख सकते जैसे कि हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, हम इस चीज को फील कर सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं आंखों से, लेकिन दया को नहीं देख रहे हैं, हम उस वर्क को देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हम फील कर रहे हैं वो क्या हुई? वो हुई क्वालिटी। इसी की तरह और भी क्वालिटीज हो सकती है, लाइक ऑनेस्टी। आप लोगों ने ऑनेस्टी के लिए सुना होगा हमेशा ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी को नहीं देख सकते, ना ही हम इसको छू सकते हैं, लेकिन ये एक क्वालिटी का नेम है। तो जब भी बच्चों क्वालिटीज के नेम दिए जाते हैं तो इन क्वालिटीज के नेम्स को क्या कहते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आगे चलते हैं फीलिंग्स के लिए। इसी तरीके से बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है बच्चों, लाइक विजडम, ब्रेवरी, ट्रुथ, पोलाइटनेस, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फीलिंग्स पे। फीलिंग्स क्या होती हैं? वी आर फीलिंग हैप्पी, सो हैप्पी से बनता है हैप्पीनेस। वी आर फीलिंग सैड, सैड से बनता है सैडनेस। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये फीलिंग्स हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं या हैप्पी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। तो उन फीलिंग्स का अगर नाम दिया जाए, अगर हैप्पी फील कर रहे हैं तो हमारी फीलिंग को नाम देंगे हम हैप्पीनेस। अगर हम सैड फील कर रहे हैं, हमारी फीलिंग को नाम देंगे सैडनेस। अगर हमने कोई गलती की, हमें बहुत पछतावा हो रहा है, हम उस फीलिंग को नाम देंगे रिग्रेटफुल। ठीक है, तो हम इस तरीके से फीलिंग्स को भी नाम देते हैं, और हमारी फीलिंग्स के जो नाम होते हैं, इन नेम्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आगे चलते हैं एक्शन पे। एक्शन क्या होते हैं? आप सभी को पता है, काम होते हैं। ठीक है, अब उन कामों को कुछ कह सकते हैं, उन कामों को कुछ नेम दे दिए जाए, लाइक थेफ्ट। चोर ने चोरी की तो हम उसकी चोरी को क्या नाम देंगे? थेफ्ट। ठीक है, तो ये थेफ्ट क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से एक जज ने जजमेंट दिया, इस चोर को पेश किया गया जज के सामने और जज ने जजमेंट दिया। ठीक है, तो
तो जज ने जजमेंट दिया, तो ये जजमेंट क्या हो गया, एक एक्शन हो गया और इस एक्शन का नाम है जजमेंट, इसलिए जजमेंट क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लास्ट बारी आती है स्टेट की। स्टेट क्या है बच्चों, स्टेट कोई आपका यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स की बात नहीं की जा रही है, राज्यों की भी बात नहीं की जा रही है, इनके नेम्स की बात नहीं की जा रही है, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो वो चीजें यूज होती है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टेट्स को तो हम देख सकते हैं, स्टेट्स को तो हम घूमने जा सकते हैं, लेकिन स्टेट्स का स्पेसिफिक नेम हो गया, ठीक, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा। तो स्टेट किस स्टेट की बात की जा रही है यहाँ पे, स्टेट मीन्स या तो हम इसको कह सकते हैं हिंदी में अवस्था, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं स्थिति, यानी कि कंडीशन। अगर बात करें तो कंडीशन, अब कंडीशन मीन्स अगर छोटा बच्चा है उसका बचपन होगा, बचपन क्या हो गया, एक स्टेट हो गया, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, चाइल्डहुड। तो ये चाइल्डहुड क्या हो गई, चाइल्डहुड एक अवस्था हो गई, एक कंडीशन हो गई, एक स्टेट हो गया, और इस चाइल्डहुड को तो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, आप अपने बचपन को फील कर सकते हैं। क्या आप अपने बचपन को देख सकते हैं, क्या आप दूसरों के बचपन को देख सकते हैं, नहीं, बचपन को तो हम जी सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम बचपन को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, लेकिन बचपन एक चीज का नाम तो है, ठीक है, एक अवस्था का, एक कंडीशन का नाम तो है। तो ऐसे स्टेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको स्टेट का एग्जाम्पल दूं तो फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, फ्रीडम एक स्थिति है, एक कंडीशन है, जहाँ पे सभी लोग अपनी मर्जी से जीने के लिए आजाद होते हैं। ठीक है, सबको आजादी होती है, तो ये आजादी को छू सकते हैं, नहीं, इसको भी सिर्फ फील कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी एक स्टेट हुआ, और क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये भी क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। सो बेसिकली अगर अब तक के एक्सप्लेनेशन को देखें और समझें तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ qualities as well as feelings, actions and state of being। और मेन चीज क्या है, which cannot be seen or touched, लेकिन but can only be felt, बस महसूस की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं, वो नाउन्स जिनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि लव, मम्मी के प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्या हम मम्मी के प्यार को देख सकते हैं कि मम्मी कितना प्यार करती हैं, या कभी हम मम्मी के प्यार को तोल सकते हैं, या कभी हम मम्मी के प्यार को छू सकते हैं, नहीं, वी कैन ओनली फील इट। तो ये लव क्या हो गया, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, किसी की वीरता को हम महसूस कर सकते हैं, अगर उसने बहुत वीर वाला काम किया है, हम उसको फील कर सकते हैं कि बंदा बहुत ब्रेव है, तो हम उसके लिए ब्रेवरी वर्ड का यूज करेंगे, और ब्रेवरी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स नाउन हुआ, तो फ्रेंड्स के साथ जो दोस्ती आप कर रहे हैं वो दोस्ती भी तो नाउन हुई, वो दोस्ती भी तो एक नाम हो गया, आपकी एक फीलिंग का, आपकी एक इमोशन का, और वो फीलिंग और इमोशन के नाम को क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेल्थ, हेल्थ क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपकी हेल्थ कैसी है, बहुत अच्छी है, तो हेल्थ क्या हुआ, नाम ही तो हुआ एक चीज का, और वो नाम क्या है, हेल्थ को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो हुआ क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से हैप्पीनेस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, हैप्पीनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्साइटमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपके फेवरेट चीज आपको मिल जाती है, तो हुर्रे करके हम चिल्लाने लगते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो एक्साइटमेंट क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ठीक है, ये टैलेंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों टैलेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्साइटमेंट का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस का नाम हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड स्टेट ऑफ बीइंग में पढ़ाया था। चाइल्डहुड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड बचपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, बचपन का नाम जो बचपन है यानी चाइल्डहुड नेम जो है वो चाइल्डहुड है, और ये नेम जो है यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली नॉलेज, एंगर, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स दिखाती हूँ मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। विजडम यानी आपकी बुद्धिमत्ता, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। एंगर आपका गुस्सा, गुस्से का जो नाम है वो है एंगर, और एंगर क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी क्या है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों? ये सारी चीजें हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी इन सब चीजों के जो नेम्स हैं ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। समझ में आ गया? कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ बच्चों। ये देखिए कितनी सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यहाँ पे दे रखी हैं। दोज थिंग्स विच यू कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकते। स्मेल, टेस्ट, टच और सी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं बच्चों? वो चीजें जिनको ना तो हम सुन सकते हैं। हैप्पीनेस, ओ हैप्पीनेस की आवाज आ रही है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना। हैप्पीनेस की खुशबू आ रही है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना। तो मतलब वो चीजें जिनको ना तो हम सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और सिंपली बोलूं तो फील कर सकते हैं। तो ऐसी नाउन्स, ऐसी क्वालिटीज, फीलिंग्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे कि एक्साइटमेंट, jealousy, curiosity, pleasure, anger, sickness, ये सारी चीजें क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। थोड़े और एग्जांपल्स देखें। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल और डेफिनेशन दी हुई है। क्या दे रखा है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a thing that you cannot see, टच और प्लेस इन अ बॉक्स, यानी कि ना तो तुम उसको छू सकते हो, ना देख सकते हो, और ना कि पकड़ के उसको किसी बॉक्स में बंद कर सकते हो। ऐसी चीज बेसिकली सब जगह आपको यही पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं। वो नाउन्स, वो चीजों के नेम जिन चीजों को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? सिर्फ उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि अभी पीछे भी पढ़ा था हमने, लव मम्मी का प्यार, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, फियर। फियर क्या होता है? किसी किसी को छिपकली से बहुत डर लगता है ना, तो वो छिपकली को देखते ही डर जाता है। तो उस डर का नाम क्या है? उस फीलिंग का नाम क्या है जो हमें छिपकली को देखकर हो रही है? फियर। तो फियर क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीस, हमें शांति चाहिए, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, तो उस लड़ाई ना करने वाली क्वालिटी का नाम क्या है जो हमें चाहिए? वो है पीस। और जब क्योंकि हमें ये सिर्फ महसूस हो सकता है, ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो बच्चों आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स which we cannot see or touch, or we can say the name of the things which we cannot see or touch but only can feel them, are the nouns classified under the category of abstract nouns. ठीक है बच्चों, आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा। नाउ आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।